दोस्तों, जब पेट्रोल खत्म होता है तो गाड़ियां ही नहीं रुकती बल्कि पूरा देश भी रुक जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से हॉर्मुज़ जल संधि को लेकर क्राइसिस अभी भी बना हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान के बाद अब श्रीलंका में भी तेल की किल्लतें बढ़ने लगी हैं और श्रीलंका की सरकार ने वहां पर 3 हफ्ते की छुट्टी घोषित कर दिया है। दोस्तों, आज इसके पीछे की हम पूरी कहानी समझेंगे कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि पाकिस्तान के बाद अब श्रीलंका को भी अपने देश में छुट्टियां घोषित करनी पड़ी। दोस्तों, जैसा कि श्रीलंका की सरकार ने 1 हफ्ते में वर्किंग डेज 4 दिन का रखा है और बुधवार को फ्यूल को बचाने के लिए छुट्टी कर रखा है। यहाँ तक कि सभी स्कूल और कॉलेज, यहाँ तक कि सभी दफ्तर उस दिन बंद रहेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीलंका बिल्कुल भी 100% लगभग पूरी तरीके से तेल पर, कहने का मतलब यह है कि लगभग 100% हिस्सा विदेशों से आयात किया जाता है तेल का। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि श्रीलंका के पास किसी भी प्रकार का तेल रिजर्व उपलब्ध नहीं है। कहने का मतलब यह है कि वर्तमान में श्रीलंका की स्थिति ऊंट के मुंह में जीरा वाली स्थिति बनी हुई है। कहने का मतलब यह है कि श्रीलंका के पास रंच मात्र भी तेल रिजर्व में नहीं है और श्रीलंका पूरी तरीके से 100% विदेशों पर निर्भर है तेल को लेकर। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर श्रीलंका में तेल नहीं रहेगा तो वहां की ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन कैसे चलेगी और वहां की इकोनॉमी किस प्रकार से बूस्ट करेगी और वहां की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहरहाल दोस्तों, आइए अब देखते हैं कि आखिर हॉर्मुज़ क्राइसिस क्या है। दोस्तों, आपको बता दें कि हॉर्मुज़ जल संधि अरब सागर को जोड़ता हुआ फारस की खाड़ी से होकर गुजरता है और यहाँ से दुनिया का 20% तेल का हिस्सा इसी रास्ते से होकर आयात या निर्यात किया जाता है। यहाँ तक कि भारत भी अपनी कुल तेल जरूरतों का लगभग 50% हिस्सा इसी रास्ते से होकर आवागमन करता है। इतना ही नहीं, हॉर्मुज़ जल संधि को खाड़ी देशों के लिए एक नस के रूप में देखा जाता है और ऐसे में अगर यह नस कट जाती है तो खासकर खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था के लिए संकट उत्पन्न हो सकता है। बहरहाल दोस्तों, आइए समझते हैं कि पाकिस्तान की स्थिति किस प्रकार से तेल को लेकर बनी हुई है। जैसा कि पाकिस्तान की सरकार ने सभी के लिए लगभग वर्क फ्रॉम होम कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि सभी लोग कारखाने या फिर दफ्तर न जाएं, अपने काम खुद घर पर बैठकर करें। इससे यह होगा कि परिवहन लागत में कमी आएगी और फ्यूल बचा रहेगा। दोस्तों, इन सभी बातों से भारत सरकार को भी यह सीख लेनी चाहिए कि आने वाले समय में किस प्रकार से तेल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और इसके लिए भारत सरकार को पहले से ही तैयार रहने की जरूरत है। दोस्तों, एक सवाल आपसे है कि जब पाकिस्तान और श्रीलंका तेल की स्थिति को लेकर रुके हुए हैं तो अगला टारगेट कौन सा देश हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगला नंबर किस देश का आने वाला है तेल की स्थिति को लेकर। दोस्तों, जैसा कि जब हॉर्मुज़ जल संधि को लेकर क्राइसिस अभी भी बना हुआ है और दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, तो ऐसे में भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही है। क्यों आखिर पेट्रोल और डीजल के दाम अभी वैसे ही जस के तस बने हुए हैं। दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं क्या सभी भारत की तेल कंपनियां घाटे में चल रही हैं या फिर नरेंद्र मोदी ने इनसे किसी प्रकार का समझौता किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अचानक से इसका दाम तेजी से बढ़ने वाला है और इसका असर आपकी जेब पर सीधा पड़ सकता है शायद। दोस्तों, जैसा कि हॉर्मुज़ जल संधि लगभग 33 से 34 किलोमीटर चौड़ा है और यह फारस की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। इतना ही नहीं, यहाँ से दुनिया का कुल 20% तेल का हिस्सा इसी से होकर आयात या निर्यात किया जाता है। इतना ही नहीं, भारत अपनी कुल तेल जरूरतों का लगभग 50% हिस्सा इसी रास्ते से होकर माल की आवाजाही करता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब से हॉर्मुज़ क्राइसिस बढ़ा है, ऐसे में भारत में तेल के दाम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। मतलब साफ है, आने वाले 1-2 महीने में भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऐसे में जल्दबाजी में कुछ कहना गलत होगा। बाकी दोस्तों, आप क्या समझते हैं कि भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम में अभी भी बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही है और इसका दाम अभी भी स्थिर क्यों बना हुआ है। कमेंट बॉक्स में भी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।